बहुत समय पहले की बात है। मक्का शहर में रमजान की एक शांत रात थी। फज्र का समय होने वाला था। चारों तरफ अजान की आवाज सुनाई दे रही थी। लोग जल्दी जल्दी मस्जिद की तरफ जा रहे थे ताकि अल्लाह की इबादत कर सकें। उसी शहर के एक गरीब मोहल्ले में एक छोटा सा घर था। उस घर में एक बूढ़े आदमी रहते थे। उनका नाम करीम था। करीम की उम्र 60 साल से ज्यादा थी। उनके चेहरे पर गरीबी और सब्र के निशान साफ दिखाई देते थे। उस सुबह उन्होंने रोजा रखने की नियत की, लेकिन पानी की एक बूंद भी नहीं पी। उनका शरीर बहुत कमजोर हो चुका था। अब उनमें इतनी ताकत नहीं बची थी कि हर दिन मस्जिद जाकर नमाज पढ़ सके। इसलिए उन्होंने घर में ही नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ते समय उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह अपनी भूख की वजह से नहीं रो रहे थे, क्योंकि भूखे रहना उनकी आदत बन चुका था। असल दुख उन्हें अपनी पत्नी सलमा और अपनी 2 बेटियों के लिए था। गरीबी की वजह से उनकी बेटियां दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थीं। करीम उस घर का अकेला सहारा थे। न उनका कोई बेटा था और न ही कोई धन दौलत, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने दिल में उम्मीद और ईमान को जिंदा रखा हुआ था। करीम के दिल में अल्लाह पर इतना भरोसा था कि उन्हें यकीन था जो अल्लाह ने लिखा है वही होकर रहेगा। उनकी पत्नी सलमा ने बहुत कमजोर आवाज में कहा, ऐ करीम, आज तीसरा दिन है और हमारे घर में किसी ने रोटी का एक टुकड़ा तक नहीं खाया। अपनी बेटियों को देखिए, भूख और गर्मी ने उन्हें बहुत कमजोर कर दिया है। आप बाहर जाइए, शायद अल्लाह हमारे लिए रोजी का कोई रास्ता खोल दे ताकि शाम को हम कुछ खा सकें। करीम ने अपने आंसू रोक लिए और उम्मीद भरी बातें करके सलमा को दिलासा दिया। फिर सूरज निकलते ही वह काम की तलाश में घर से निकल पड़े। वह मक्का के बाजारों में घूमते रहे और हर जगह काम मांगते रहे, लेकिन हर जगह उन्हें सिर्फ इनकार ही मिला। धीरे धीरे दिन चढ़ गया और धूप इतनी तेज हो गई कि रेत आग की तरह जलने लगी। चलते चलते करीम शहर से दूर एक सुनसान जगह पर पहुंच गए। वह एक बड़ी चट्टान के नीचे बैठ गए और थकान से जोर जोर से सांस लेने लगे। वह बिना सोचे समझे अपने हाथ से रेत खोदने लगे और उनके दिल में बस एक ही सवाल था, या अल्लाह, मैं अपनी बेटियों के पास खाली हाथ कैसे जाऊं? तभी अचानक उनके हाथ को कोई नरम चीज महसूस हुई जो रेगिस्तान की रेत जैसी नहीं थी। उन्होंने जल्दी जल्दी रेत हटाई तो वहां एक हरे रंग की रेशमी थैली निकली। करीम ने थैली खोली तो उनकी आंखें हैरानी से चमक उठी, क्योंकि उसके अंदर सोने के बहुत सारे सिक्के थे। एक पल के लिए उनके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने सोचा, अब मेरा घर खुशियों से भर जाएगा। मेरी बेटियां अच्छे कपड़े पहनेंगी और उनके चेहरों पर मुस्कान लौट आएगी। उन्हें लगा जैसे अल्लाह ने उनकी दुआ सुन ली हो, लेकिन अगले ही पल उनका ईमान जाग उठा। उनके दिल ने उन्हें झकझोर कर कहा, करीम, क्या तुम किसी और का माल खाओगे? क्या तुम्हारी सारी जिंदगी की ईमानदारी खत्म हो गई? उनका मन उन्हें बहकाने लगा, थोड़े पैसे रख लो और बाद में वापस कर देना। लेकिन करीम तुरंत बोल उठे, नहीं, मैं हराम का पैसा कभी नहीं लूंगा। मैं थोड़ी सी खुशी के लिए अपनी आखिरत खराब नहीं कर सकता। वह थैली लेकर घर लौट आए और सारी बात सलमा को बता दी। सलमा ने उनसे कहा, कम से कम थोड़ा सा पैसा रख लीजिए ताकि बेटियों की भूख मिट सके। लेकिन करीम ने सख्ती से मना कर दिया और कहा कि अगर किसी ने उस थैली से एक सिक्का भी लिया तो उन्हें बहुत दुख होगा। उस रात भी पूरा परिवार भूखा रहा और सिर्फ अल्लाह से दुआ करता रहा। अगले दिन दोपहर के समय जब तेज धूप हाजियों के सिर पर पड़ रही थी, तभी एक जवान लड़का काबा के पास खड़ा हुआ। उसका नाम आरिफ था और उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वह ऊंची आवाज में लोगों से कह रहा था, ए लोगों, मेरी हरे रंग की रेशमी थैली खो गई है। उसमें मेरे पिता के सोने के सिक्के थे। जो भी उसे वापस करेगा, अल्लाह उसे बड़ा सवाब देगा और मैं जिंदगी भर उसका एहसान नहीं भूलूंगा। करीम भी वहीं भीड़ में खड़े थे। उनके दिल में एक तरफ अपनी भूखी बेटियों का दर्द था और दूसरी तरफ उनकी ईमानदारी। फिर भी वह पूरे हौसले के साथ उस जवान लड़के के पास गए और शांत आवाज में बोले, बेटा, जरा ठहरो। मक्का के लोग गरीब हैं और बहुत मुश्किल में जिंदगी गुजार रहे हैं। हो सकता है तुम्हारी थैली किसी ऐसे इंसान को मिली हो जो अल्लाह से डरता हो लेकिन बहुत मजबूर हो। करीम ने धीरे से कहा, हो सकता है तुम्हारी थैली किसी ऐसे इंसान को मिली हो जो अल्लाह से डरता हो लेकिन उसकी मजबूरी बहुत बड़ी हो। उसके बच्चे भूख से तड़प रहे हों। अगर तुम उसके लिए कोई अच्छा इनाम रख दो तो शायद वह खुशी से तुम्हारी थैली वापस कर दे। आरिफ ने ठंडी आवाज में कहा, बाबा, पैसा मेरा है और अमानत लौटाना उसका फर्ज है। बताइए, कितना इनाम चाहिए उसे? करीम ने उम्मीद भरी नजरों से उसकी तरफ देखा और बोले, उसे 100 सोने के सिक्के दे दो। ये रकम एक गरीब इंसान की जिंदगी बदल सकती है और तुम्हारे बाकी 900 सिक्के भी सुरक्षित वापस मिल जाएंगे। क्या यह पूरे 1000 सिक्के खो देने से बेहतर नहीं है? लेकिन आरिफ ने नाराज होकर कहा, 100 सिक्के? ये तो बहुत ज्यादा है। ईमानदारी कोई बिकने वाली चीज नहीं होती। मैं एक सिक्का भी नहीं दूंगा। मैंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है। यह सुनकर वहां खड़े लोग चुप हो गए। आरिफ जाने लगा, लेकिन करीम ने उसे फिर रोक लिया। भूख और कमजोरी की वजह से उनके माथे पर पसीना आ गया था। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा, इतना कठोर मत बनो। लोगों की हालत देखो। ये रमजान का महीना है।
हो सकता है जिसने थैली पाई हो वह इस समय अपने मन से लड़ रहा हो। फिर करीम ने कहा, अच्छा 100 सिक्के मत दो, बस 10 सिक्के दे दो। 10 सिक्कों से किसी गरीब का दुख दूर हो सकता है। उसके बच्चों के लिए कपड़े खरीदे जा सकते हैं और उनके लिए खाना भी। क्या तुम अपनी थैली वापस पाने के लिए 10 सिक्के भी नहीं दोगे? लेकिन आरिफ फिर बोला, मैं अपनी बात कह चुका हूँ। जो इंसान अल्लाह की खुशी के लिए थैली लौटाएगा उसका बदला अल्लाह देगा। मैं अपने पैसों में से कुछ नहीं दूंगा। तुम बार बार इनाम की बात क्यों कर रहे हो? क्या थैली तुम्हें मिली है या तुम किसी गरीब की तरफ से बात कर रहे हो? यह सुनकर करीम घबरा गए, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और बोले, बेटा, हो सकता है जिसने थैली पाई हो वह बहुत बड़ी परेशानी में हो। उसका हाल सिर्फ अल्लाह जानता है। फिर उन्होंने आखिरी बार कहा, अच्छा एक सोने का सिक्का ही दे दो, सिर्फ एक सिक्का। उससे किसी गरीब का पेट भर सकता है, कोई अपने बच्चों के लिए आटा खरीद सकता है या पानी बेचकर हलाल कमाई कर सकता है। क्या तुम अपने इतने बड़े खजाने के बदले एक सिक्का भी नहीं दोगे? आरिफ ने घमंड से कहा, अगर वह सिक्का राई के दाने जितना भी हो तब भी मैं नहीं दूंगा। मैंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है। तब करीम ने दुख भरी आवाज में कहा, यह बहुत अजीब बात है बेटा, तुम 1000 सोने के सिक्के खो देने को तैयार हो, लेकिन 900 सिक्के बचाने के लिए 100 सिक्के देना नहीं चाहते। आरिफ ने जवाब दिया, मैं इतना बड़ा इनाम नहीं दे सकता। अब जो होगा अल्लाह की मर्जी से होगा। वहीं भीड़ में एक आदमी खड़ा था जिसका नाम हमीद था। वह यह सारी बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था। उसके मन में शक हुआ कि शायद सोने से भरी वह थैली इसी बूढ़े आदमी को मिली है। हमीद को लगने लगा कि शायद सोने की वह थैली इसी बूढ़े आदमी को मिली है। कुछ देर बाद भीड़ खत्म हो गई और सभी लोग अपने अपने घर लौट गए। तब हमीद ने करीम से कहा, बाबा, मेरे पास आपके लिए एक छोटा सा काम है, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? करीम ने तुरंत हामी भर दी और उसके साथ चल पड़े। हमीद की दुकान के बाहर कुछ सामान रखा था। करीम ने उसकी मदद की और सारा सामान दुकान के अंदर रखवा दिया। सामान ज्यादा भारी नहीं था। करीब 2-3 घंटे में सारा काम पूरा हो गया। लेकिन हमीद ने करीम को पूरे दिन की मजदूरी दी, क्योंकि वह समझ चुका था कि यह बूढ़ा आदमी बहुत मजबूरी में है। करीम ने शुक्रिया कहा और पैसे लेकर अपने घर की तरफ चल पड़े। लेकिन हमीद चुपके से उनके पीछे पीछे चलने लगा। वह देखना चाहता था कि यह बूढ़ा आदमी आखिर कौन है। करीम अपने छोटे से घर में दाखिल हुए। हमीद दरवाजे के पास खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लगा। करीम ने अपनी पत्नी सलमा से कहा, आज मैंने एक आदमी को लोगों के बीच यह कहते सुना कि उसकी सोने की थैली खो गई है। मैंने उससे कहा था कि वह 100 सोने के सिक्के इनाम रख दे ताकि थैली पाने वाला इंसान खुशी से उसे वापस कर दे। मेरा इरादा था कि मैं थैली उसे लौटा दूं और थोड़ा इनाम लेकर अपने घर की हालत भी सुधार लूं। लेकिन वह आदमी बहुत जिद्दी निकला। फिर करीम ने पत्नी से पूछा, अब तुम ही बताओ, हमें क्या करना चाहिए? सलमा ने गहरी सांस लेकर कहा, मैंने तुम्हारे साथ 40 साल गरीबी में गुजारे हैं। तुमने कभी चोरी नहीं की, कभी किसी का हक नहीं मारा और कभी किसी को धोखा नहीं दिया। मेरी बात मान लो, इस सोने को इस्तेमाल कर लो। मुझे लगता है कि यह अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा है। अगर तुम्हें डर है कि अल्लाह तुमसे इन सिक्कों के बारे में पूछेगा, तो ये भी सोचो कि वह तुमसे तुम्हारी भूखी पत्नी और कमजोर बेटियों के बारे में भी पूछेगा। सलमा की बातें सुनकर करीम कुछ देर सोच में पड़ गए। एक पल के लिए उन्होंने सोचा कि शायद कुछ सिक्के खर्च कर लेने चाहिए, लेकिन अगले ही पल उन्होंने खुद को रोक लिया। उन्होंने दिल में कहा, मैंने पूरी जिंदगी सब्र किया है, अब जब मौत करीब है तो क्या मैं एक दिन की खुशी के लिए 60 साल की ईमानदारी खो दूं? फिर उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं हराम के पैसे से अपनी कब्र को आग से नहीं भर सकता। दरवाजे के बाहर खड़ा हमीद ये सारी बातें सुन रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे करीम की मजबूरी और ईमानदारी पर बहुत दुख हुआ। तभी उसने दरवाजा खटखटाया। करीम बाहर आए तो हमीद ने उन्हें गले लगा लिया और रोते हुए कहा, ऐ नेक इंसान, मैं तुम्हारे सब्र पर कुर्बान हूँ। अल्लाह तुम्हें इसका बड़ा बदला देगा। मुझे बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? करीम ने जवाब दिया, तुमने मेरी बहुत मदद कर दी है। तुमने छोटे से काम के बदले मुझे पूरे दिन की मजदूरी दी। तभी हमीद के मन में एक बात आई। उसने कहा, मुझे पता है कि सोने की थैली आपके पास है। ऐसा कीजिए, इनाम की रकम थोड़ी कम कर दीजिए, शायद वह आदमी मान जाए। उस रात करीम और उनके परिवार ने उन्हीं थोड़े पैसों से इफ्तार किया जो हमीद ने मजदूरी में दिए थे। अगली सुबह करीम फिर काम की तलाश में हरम की तरफ निकल पड़े और वही यमनी आदमी फिर लोगों के बीच खड़ा था। अगले दिन भी वही यमनी युवक वहां खड़ा होकर लोगों से कह रहा था, जो मेरी सोने से भरी थैली लौटाएगा, अल्लाह उसे कई गुना बदला देगा। करीम फिर उसके पास गए और बोले, बेटा, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मक्का में बहुत गरीब लोग रहते हैं। हो सकता है थैली किसी ऐसे इंसान को मिली हो जो अल्लाह से डरता हो और इनाम की उम्मीद में उसे वापस करना चाहता हो। अच्छा, 100 सिक्के मत दो, सिर्फ 10 सिक्कों का ही ऐलान कर दो। लेकिन आरिफ ने फिर मना कर दिया और बोला,
नहीं, मेरा फैसला वही रहेगा, बाकी सब मैं अल्लाह पर छोड़ता हूँ। तीसरे दिन भी वही युवक लोगों के बीच खड़ा होकर अपनी थैली का ऐलान कर रहा था। करीम उसके पास पहुंचे और बोले, बेटा, पहले मैंने तुमसे 100 सिक्कों के लिए कहा, फिर 10 सिक्कों के लिए कहा, लेकिन तुमने हर बार मना कर दिया। अच्छा, आज सिर्फ एक सोने के सिक्के का ऐलान कर दो। ये तुम्हारी थैली का बहुत छोटा हिस्सा है। हो सकता है कोई गरीब इंसान उस एक सिक्के से अपने परिवार के लिए खाना खरीद ले और बाकी पैसों से पानी का मशक खरीद कर हाजियों को पानी पिलाकर हलाल कमाई करे। लेकिन आरिफ ने फिर वही जवाब दिया, नहीं, मैं एक सिक्का भी नहीं दूंगा। मैं अपना मामला अल्लाह पर छोड़ता हूँ। अब करीम की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। उन्होंने सोचा, अब मुझे पूरी थैली वापस करनी होगी, मैं इसमें से एक सिक्का भी नहीं ले सकता। फिर उन्होंने युवक से कहा, मेरे साथ चलो और अपनी थैली ले लो। करीम ने हमीद को भी गवाह के तौर पर अपने साथ बुला लिया। जब वे घर पहुंचे तो करीम ने दोनों को घर के बाहर पेड़ के नीचे बैठाया। फिर वह अंदर गए और सुरक्षित जगह से वह हरी रेशमी थैली निकाल लाए। उन्होंने थैली युवक के सामने रखकर पूछा, क्या यह तुम्हारी थैली है? युवक ने तुरंत कहा, हाँ, यही मेरी थैली है। करीम ने थैली खोली और सारे सोने के सिक्के जमीन पर डाल दिए। तीनों ने मिलकर सिक्के गिने, वे पूरे 1000 थे। युवक ने थैली उठाई और वहां से चला गया। करीम, उनकी पत्नी और बेटियां बस उसे जाते हुए देखते रह गए। उनकी आंखों में हैरानी और उदासी थी। लेकिन थोड़ी देर बाद करीम ने देखा कि वही युवक वापस लौट रहा है। करीम दुखी होकर बैठे थे। उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, बेटा, तुम वापस क्यों आए हो? तब युवक ने कहा, ऐ नेक इंसान, जब मेरे पिता की मौत हुई थी तो उनके पास 5000 सोने के सिक्के थे। मरने से पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं अपना सामान बेचकर हज का सफर करूं और उन पैसों में से 1000 सोने के सिक्के ऐसे इंसान को दूं जो बहुत गरीब हो लेकिन अल्लाह पर पूरा भरोसा रखता हो। मैं यमन से मक्का तक आया, लेकिन मुझे तुमसे ज्यादा गरीब और तुमसे ज्यादा अल्लाह पर भरोसा करने वाला इंसान नहीं मिला। इसलिए ये सारे सिक्के अब तुम्हारे हैं, इन्हें हलाल कामों में खर्च करना। यह कहकर युवक ने सोने की थैली करीम के सामने रख दी और वहां से चला गया। उस पल करीम तुरंत सजदे में गिर पड़े। उनकी दाढ़ी आंसुओं से भीग गई थी। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, देखा, अल्लाह सब्र करने वालों का बदला कभी बर्बाद नहीं करता। हमने एक हराम सिक्के से खुद को बचाया तो अल्लाह ने हमें हलाल तरीके से 1000 सिक्के दे दिए। उसके बाद पूरा परिवार बैठा और खुशी से खाना खाया। नमाज के बाद जब करीम घर से बाहर जाने लगे तो उनकी पत्नी ने पूछा, अब आप कहाँ जा रहे हैं? करीम मुस्कुराकर बोले, मैं ऐसे लोगों को ढूंढने जा रहा हूँ जो हमारी तरह गरीब हैं और जिनके घर में सहरी और इफ्तार के समय खाना नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि हम अपनी खुशी उनके साथ भी बांटें। ये कहकर करीम घर से बाहर निकल गए। यह कहानी हमें सब्र, ईमानदारी और अल्लाह पर भरोसा करना सिखाती है। इंसान की जिंदगी में मुश्किलें और परीक्षाएं आती रहती हैं, लेकिन जो लोग सच और ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ते, अल्लाह उन्हें वहां से रोजी देता है जहां से उन्हें उम्मीद भी नहीं होती। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हराम और हलाल की परीक्षा हर इंसान के सामने आती है, लेकिन असली कामयाबी उसी को मिलती है जो मुश्किल समय में भी सही रास्ता नहीं छोड़ता।